जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए पढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने हाल ही में M777 जैसी अल्ट्रा लाइट हविजर यानी कि ULH या फिर टोड गन सिस्टम जिसे कि TGS कहा जाता है, उसकी खरीद योजना को छोड़ने का फैसला किया है। मतलब साफ है कि इनके बजाय भारतीय सेना 155x52 कैलिबर आर्टिलरी गन को खरीदना चाहती है। ये रणनीतिक बदलाव कई कारणों से सामने आए हैं। आखिर भारतीय सेना ने यह फैसला बदला क्यों है, इसके पीछे का कारण है फायर पावर। दरअसल यहाँ पर जो छोटे 155/39 कैलिबर सिस्टम होते हैं, उनकी तुलना में बड़ी 155/52 कैलिबर गन कई तरीके के फायदे देती है, खास करके एक बड़ी भी रेंज के साथ। और 155/52 कैलिबर की जो तोपें हैं, वो भारतीय सेना के आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। बड़ा कैलिबर एक बेहतर प्रदर्शन की अनुमति देता है। इसके अलावा दोस्तों 155/52 कैलिबर की जो तोपें हैं, उनकी सटीकता और मारक क्षमता भी बेहतर होती है। ये 48 यानी कि 48 किलोमीटर तक की दूरी पर अपने लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इसलिए भारतीय सेना ने M777 और जो स्थानीय अल्ट्रालाइट हाउसर के जो ऑप्शंस हैं, उन्हें छोड़ने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने अब भारतीय सेना के जो व्हीकल्स हैं यानी कि वाहन हैं, उनके लिए लगभग 5000 से 10,000 सॉफ्टवेयर डिफाइंड वीडियो खरीदने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। और ये जो नई कम्युनिकेशन सिस्टम्स होंगे, उनका उद्देश्य हमारे मिलिट्री व्हीकल्स की एक विस्तृत श्रृंखला में टैक्टिकल व्हीकल रेडियो कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, जो कि आधुनिक युद्ध के लिए काफ़ी आवश्यक भी है और ये काफ़ी विश्वसनीय भी होते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं, वो इंडियन आर्मी के जो व्हीकल फ्लीट है, जिनमें कि बख्तरबंद टैंकों से लेकर हल्के यानी कि लाइटर यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, उनमें इंटीग्रेट किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं, उनका उद्देश्य इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले A और B दोनों कैटेगरी के वाहनों के लिए व्हीकल कम्युनिकेशन का सपोर्ट प्रदान करना है, जिसमें कि दोस्तों कैटेगरी A में भारी बख्तरबंद और टैंक जैसे विशेष वाहन शामिल है, जबकि कैटेगरी B में हल्के वाहन और जो लॉजिस्टिक सहायता वाले वाहन है वो शामिल है। इन दोनों ही कैटेगरी को SDR से लैस करने के बाद ये एक तरीके से व्हीकल स्पेक्ट्रम में एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन नेटवर्क को तैयार करेंगे, जिससे युद्ध के मैदान में सुरक्षित और विश्वसनीय और हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन वाले जो कम्युनिकेशन चैनल है वो सुनिश्चित हो सकेंगे। इससे कई तरीके के फायदे मिलेंगे। इसके जरिए जो ऑपरेटर हैं वो फ्रीक्वेंसी, पावर आउटपुट और बैंडविड्थ को चलते फिरते आसानी से समायोजित कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को आसानी से अपग्रेड भी किया जा सकता है, ताकि एक बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी बन सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय सेना ने दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में सैन्य सहायता और कार्गो डिलीवरी और हताहतों को निकालने के लिए अपने लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर में सिविल हेलीकॉप्टर को इंटीग्रेट किया है। हिमालयन हेली सर्विसेज के साथ ये रणनीतिक साझेदारी सेना के चुनौतीपूर्ण इलाकों में ऑपरेशन को बनाए रखने के तरीकों में एक परिवर्तनकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, खासकर कि कठोर सर्दियों के महीने में। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सर्दियों के कट ऑफ चौकियों को बनाए रखने के लिए हेलीकॉप्टर सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। बता दें कि अभी शुरुआत में 6 एयरबस H125 सिविलियन हेलीकॉप्टरों को इंटीग्रेट किया है, जो कि भारतीय सेना की यहाँ पर सहायता करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत और ब्रिटेन के बीच एक बड़ा सौदा हुआ है, जिसमें कि भारत और ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन नेवी के लिए इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम के डिजाइन पर सहयोग करने के लिए सहमति बना ली है। दरअसल दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम के डिजाइन और डेवलपमेंट पर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर ब्रिटेन और भारत के रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए और इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के अनुसार भविष्य के जो भी भारतीय नौसेना के जहाज हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम के को डेवलपमेंट, को डिजाइन और को प्रोडक्शन में सहयोग करने के लिए ब्रिटेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स भी शामिल है, जिसे कि भारतीय शिपयार्ड में बनाए जाने की योजना भी है और एक फुल इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चाइना की सेना की तरफ से आ रही है। और चाइना की सेना ने कहा है कि लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 साल से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए जो भारत के साथ उनका समझौता हुआ है, उसमें अब एक बड़ी प्रगति हो गई है। दोनों पक्षों के रक्षा मंत्रियों के बीच जो हाल में बैठक हुई थी, वो काफी पॉजिटिव भी रही है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि हम चीनी ड्रैगन और भारतीय हाथी के बीच सामंजस्यपूर्ण एक बेहतर नृत्य की उम्मीद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच हुए समझौते को लागू कर रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना और पश्चिम बंगाल पुलिस ने नक्सलबाड़ी ब्लॉक जो कि दार्जिलिंग में है, वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि DRDO के दस्तावेज और
कैलिफोर्नियम नाम का एक रेडियोधर्मी पदार्थ अपने साथ रखे हुआ था। हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना ने आज DRDO से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लेजर ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल सिस्टम को शामिल किया है। और यह स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दोस्तों अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस और लाइफ एक्सपायर्ड एमुनेशन के सुरक्षित, कुशल और त्वरित निपटान को सक्षम बनाती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत के FRCV प्रोग्राम को लेकर आ रही है। और कुछ अधिकारियों ने कहा है कि भारत के FRCV प्रोग्राम में नेक्स्ट जनरेशन का मेन बैटल टैंक तो तैयार किया जाएगा, साथ ही अब कहा जा रहा है कि एक ऑटोनॉमस अनमैन्ड मेन बैटल टैंक भी इस परियोजना के तहत तैयार किया जाएगा, जिसमें कि जो कि ऑटोनॉमसली ऑपरेट होगा और ये सीधा यानी कि डायरेक्टली सैटेलाइट लिंक्स के द्वारा रियल टाइम बैटलफील्ड में डेटा एक्सचेंज करेगा और एक जबरदस्त कमांड नेटवर्क बनाएगा, जिससे कि हमारी सेना की जो फायर पावर क्षमता है वो और बढ़ जाएगी कॉम्बैट ऑपरेशंस में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, नवंतिया के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि नवंतिया का विचार है कि वो भारत को एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएगा अपनी सबमरीन्स के लिए, ताकि जो एशियन क्लाइंट्स हैं उन्हें भी वो इन पनडुब्बियों को बेच सके। दरअसल दोस्तों इंडोनेशिया और वियतनाम ये दोनों ही देश 1500 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स को खरीदना चाहते हैं। ऐसे में नवंतिया भारत को पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देगा इन पनडुब्बियों की, साथ ही वो भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन AIP सिस्टम भी देगा। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने स्पेनिश नेवी में जो शामिल की जाने वाली पनडुब्बियां हैं उन्हीं का सेम ऑफर भारत को भी दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, स्वीडन का साब ग्रुप जो कि भारत के MRF टेंडर में अपने ग्रिपेन E की पेशकश कर रहा है, अब उन्होंने इस टेंडर में एक और ट्विस्ट जोड़ दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रिपेन E के साथ साथ वो भारत में प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी भी बनाएगा और भारत के AMC स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम में पूरा सपोर्ट भी देगा, जिससे कि ये प्रोग्राम कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट भी बनेगा। दरअसल साब की तरफ से कहा गया है कि वो भारत के लिए उस टेक्नोलॉजिकल गैप को पूरा करेगा जिसकी अभी एक सबसे बड़ी कमी है, खास करके एडवांस मटेरियल्स, एवियोनिक्स और डिजिटल प्रोडक्शन वर्कफ्लो का। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, गार्डन रीच शिप बिल्डर ने हाल ही में नया स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट बेड को शामिल किया है, जहां पर मरीन इंजन के फुल पावर ट्रायल्स किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, हैदराबाद स्थित रेडॉम सिस्टम ने म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत वो अलग अलग तरीके के जो वॉर हेड्स हैं उन्हें तैयार करेंगे बैरल लॉन्च अचूक लॉइटिंग म्यूनिशन के लिए। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने हैदराबाद में अपनी एक रडार MRO फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जहां पर वो न केवल रडार्स का मेंटेनेंस और सपोर्ट करेंगे बल्कि फ्यूचर रडार सिस्टम पर भी काम करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आ रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय सेना का जो ऑपरेशन सद्भावना है वो अब अरुणाचल के जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर बदलाव ला रहा है। अभी तक दरअसल दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता था कि जो यहाँ के जनजातीय लोग थे वो भारतीय सशस्त्र बलों से काफी डरे हुए रहते थे, लेकिन अब भारतीय सेना ने अपने बेहतर प्रयासों के कारण वहां पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना स्कूलों के निर्माण, वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रदान कर रही है। इसके अलावा वहाँ पर खेलकूद के ग्राउंड्स भी तैयार किए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों की जो भी टेंशन है उसे दूर करने के लिए न केवल सीमाओं की सुरक्षा कर रही है बल्कि लोगों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है, ताकि उनका जो डेली का जीवन है वो और आसान हो सके। फिलहाल इधर अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।